बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में जो रेसिपी है वो है चिकन अचार गोश्त और बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है और तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के जो टमाटर है उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये अचार मसाला है और तकरीबन 10 के करीब जो है हरी मिर्चें हैं, लेमन है। गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक के पीसेस जो पतले से स्लाइस वो करके रखे हुए हैं, धनिया है और इस तरह से ये थोड़ी सी और अदरक आपको कटी हुई नज़र आ रही होगी। ये जैसे जैसे इस्तेमाल होगी आपको फिर आगे अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि मैंने जो अचार मसाला लिया है वो मैंने घर में बना के रखा हुआ है और वो मैंने इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर घर का बना हुआ नहीं है तो आप बाज़ारी भी ले लीजिए और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो मिर्ची हैं इनको इस तरह से मैंने काट कर इनके बीज निकाल कर अच्छे तरीके से धो के इनको खुश्क करके जो है वो रख लिया है। तो अब ये इस तरह से इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने तकरीबन 1 नींबू लेना है, उसका रस निकाल लेना है, ठीक है। और निकाल के उसके बाद तकरीबन 2 टीस्पून हमने जो अचारी मसाला है वो इसमें शामिल कर लेना है और इसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ज़्यादा मैंने लेमन यूज़ नहीं किया। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा वो पतला नहीं चाहिए, बस बिल्कुल नॉर्मल सा जिसमें ये मसाला जो है वो थोड़ा सा थिकनेस फॉर्म में आ जाए और इस तरह से मिक्स हो जाए कि इसकी हम फिलिंग कर सकें आसानी से मिर्चों में। तो बस इतना सा मसाला हमने लेना और ये 10 जो हमारी हरी मिर्चें उनके लिए ये काफ़ी है। तो अब इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है ना इसकी फिलिंग कर ली है मसाले की, ये आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से नॉर्मल सी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, कि जब आप खाएं तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब चीज़ ओवर हो जाती है तो वो भी फिर कड़वाहट की तरफ चली जाती है। तो ये इस तरह से हमने इसको बना के मिर्चों को जो है वो एक साइड पर रख लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो घी लिया है। आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल कर सकते हैं, मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने 1 कप के करीब जो है वो कढ़ाई में घी ले लिया। उसमें हमने जो है ना वो चिकन को शामिल कर देना है। चिकन जो है वो बोनलेस मैंने लिया है और इसमें अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है, जो भी आप पसंद करते हैं, जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बोनलेस अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि जब कभी आउटिंग के लिए जाते हैं और बाहर होटल्स वगैरह में खाते हैं चिकन अचार गोश्त, तो वो ज़्यादा यही होता है कि चिकन अचारी बोनलेस हांडी जो है वो हम लोग खाते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने ये बोनलेस लिया। बहुत मज़े की बनती है, आप में से बहुत से लोगों ने खाई हुई होगी, तो आपको पता ही है कि ये इसका बड़ा मज़े का एक टेस्ट होता है। और ये है कि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें घरों में नहीं बनाई जाती। अब जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें दालें सब्जियां खा खा के थक चुकते हैं तो फिर उसके बाद होता है कि चलो एक अच्छी चीज़ बनाते हैं और फिर ट्राई करते हैं। तो ये यहाँ पर देख लें आप इसकी लुक। इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको भूना और अब इसके बाद इसमें जो है मैंने ये सारा मसाला जो है वो शामिल कर दिया। तकरीबन 3 सर्विंग स्पून जो है ना ये अचारी मसाला है हमारे पास, जिसमें से 2 टीस्पून हमने मिर्चों की फिलिंग की और बाकी सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये है कि इस स्टेज पर आप डालेंगे ना तो अब इसमें तकरीबन इसका जो चिकन का पानी है अपना वो भी तकरीबन खुश्क होने वाला था। और अब हमने ये मसाला डाला है तो एक तो साथ साथ वो पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये सारा भुन भी जाएगा गोश्त। अब इस पर आकर हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। साथ साथ चिकन जो है वो भुनता रहेगा और साथ ही इस तरह से जो है ना वो एक अच्छी ग्रेवी भी तैयार होती रहेगी। इसमें बोनलेस में ज़्यादा हमें गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बस यही है कि 7-8 मिनट में जो है ना वो तैयार हो जाता है। अब इस स्टेज पर थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने शामिल कर लिया है। भूनते हुए हम हरा धनिया अगर डालते हैं ना तो वो टेस्ट उसका इन्हेंस हो जाता है, वो पूरी डिश में जो है ना वो मज़े का टेस्ट हो जाता है। गार्निशिंग के लिए तो इस्तेमाल करती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन भूनते हुए जब डालते हैं ना हम धनिया और कटी हुई हरी मिर्च इस तरह से, तो वो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। अब आप देखें कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है और पानी वगैरह कोई हमने इसमें फालतू उस वक़्त से ऐड नहीं किया। अभी बिल्कुल हल्का सा हमने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून के करीब हमने ना इसमें पानी शामिल करना है। वो भी किस लिए वो आपको बताती हूँ। यहाँ पर आकर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ये शामिल किया
अब हमने जो मसाला लगी हुई हमारी हरी मिर्चें थी ना, वो यहाँ पर डाल देनी है। और डाल के इसको हमने फिर हल्की आंच पर जो है ना वो दम दे देना है। और यही कोई 5 से 6 मिनट हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम देंगे और ये मिर्चें जो बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार हो जाएंगी। और इसके बाद इसमें हमने कुछ और ऐड नहीं करना, बस इसको ये है कि हल्की आंच पर जो हमने ढक कर दम दे देना है। और ये मैं इसके ऊपर जो है वो इस तरह से ढाँप रही हूँ इसको। अब ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने दम दिया और ये बहुत अच्छे तरीके से ये जो है हमारा बोनलेस चिकन अचार गोश्त तैयार हो गया। इसको मैं हांडी में जो है वो सर्व कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होटल्स वगैरह में इसको बोनलेस चिकन अचार ही हांडी के तौर पर जो है वो सर्व किया जाता है, बहुत मज़ा आता है। और वैसे ही मैंने इसको बनाया। ये अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। जो अदरक हमने काट के रखी हुई थी, हरा धनिया, लेमन, उसके साथ मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। और आप यकीन करें कि बहुत मज़े का बना है। आप जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि हम चीज़ों का वो सुन के हम कहते हैं बहुत लेंथी है, बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन देखिए मैंने बहुत इजी वे में इसको बनाया है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको जब बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी जब मैं बना रही थी तो पूरे किचन में इतनी मज़े की वो जो अचार की खुशबू होती वो फैली हुई थी, तो भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। अब जो है इसको आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। आप भी इसको बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।